याद रखना है, भूलना नहीं है। ये लास्ट लाइन है, लास्ट पेज है इस चैप्टर का, और यहां से भैया प्रश्न पूछा जाता है। स्पेशली मोनोकॉट्स में जैसे घास की अगर हम बात करते हैं, आपने देखा होगा जब बरसात होती है तो घास एकदम से सीधी हो जाती है ना, देखते ना घास खिलखिला गई है। वहीं धूप बहुत ज्यादा होती है तो बिल्कुल नीचे हो जाती है। ये किसके कारण हो रहा है? तो ये पर्टिकुलरली जो अभ्यक्ष सतह जो होती है, कौन सी, एडेक्सियल सरफेस जो होती है, जो ऊपरी बाह्य त्वचा जो थी, ऊपरी बाह्य त्वचा को हमने क्या बोला था, याद रखना, भूल मत जाइएगा, अभ्यक्ष सतह। कौन सी? ऊपरी सतह जो होती है उसको हमने क्या बोला था? अभ्यक्ष, एडेक्सियल बोला था। उस एडेक्सियल सरफेस पर कुछ कोशिकाएं होती हैं, बड़ी होती है, अंदर से खाली होती है, रंगहीन होती है, कलरलेस होती है। इन सेल्स को हम क्या बोलते हैं? बुलीफॉर्म सेल्स बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं आवर्ध त्वक कोशिका। लंबी होती है, खाली होती है, रंगहीन होती है, इनको हम क्या बोलते हैं? आवर्ध त्वक कोशिका, इंग्लिश में बोलते हैं बुलीफॉर्म सेल्स। और ये कोशिकाएं क्या करती हैं भैया? जब पानी आता है तो पानी को स्टोर कर लेती है। पानी को जब स्टोर करती है, सोचो ये मैं इस तरीके से मुड़ा हुआ हूं, अंदर सेल्स के अंदर पानी भरेगा, पानी बढ़ता जा रहा है तो मैं सीधा हो जाऊंगा, और पानी की कमी होगी तो पानी निकल ना जाए तो मैं मुड़ जाऊंगा। तो इस तरीके से घास सीधी भी हो जाती है, मुड़ भी जाती है। वो डिपेंड किस पर करता है? वाटर को स्टोर करने पर डिपेंड करता है। और वो वाटर किसके अंदर स्टोर होता है? इन बुलीफॉर्म सेल्स के अंदर स्टोर होता है। जब कोशिकाओं में स्फीति होती है, स्फीति मींस टर्जिडिटी, टर्जिडिटी मींस कि वाटर आ जाता है सेल के अंदर, कोशिका फूलने लग जाती है। स्फीति का मतलब होता है फूलना। तो जब कोशिकाएं फूलती हैं तो ये कोशिकाएं मुड़ी हुई पत्तियों को खुलने में सहायता करती है। अब फूलेंगी क्यों? क्योंकि पानी आएगा। तो पानी आएगा तो पत्ती खिल जाएगी, सीधी खड़ी हो जाएगी। वाष्पोत्सर्जन की अधिक दर होने पर ये पत्तियां वाष्पोत्सर्जन की दर कम करने के लिए मुड़ जाती है। और वाष्पोत्सर्जन अगर ज्यादा होने लग जाए, प्रकाश ज्यादा आने लग जाए, तीव्रता ज्यादा होने लगे, पानी सारा निकल सकता है, तो ये क्या कर देती है? मोड़ देती है। जब मुड़ जाएगी पत्ती तो सीधा प्रकाश नहीं पड़ेगा, सीधा प्रकाश नहीं पड़ेगा तो पानी नहीं निकलेगा, पानी को स्टोर कर लिया, प्रिजर्व कर लिया। ये काम होता है किसका? आवर्ध त्वक कोशिका का, बुलीफॉर्म सेल्स का। इतना याद रखना है। तो अब यहां पर एक बीजपत्री पत्ती जो होती है, इनका शिराविन्यास कैसा होता है? समांतर होता है। तो इनके अंदर जाइलम और फ्लोएम जो है उनका आकार भी कैसा होता है? समान होता है। क्यों? क्योंकि विन्यास कैसा है सर? शिराविन्यास कैसा होता है? समांतर होता है। हम पत्ती की लंबवत काट देखते हैं तो संवहन बंडल जो होता है उनका माप एक समान होता है। क्यों? क्योंकि शिराएं जो है उनका माप एक जैसा है। क्यों? क्योंकि समांतर शिरा विन्यास है।